लेकिन जो बाइडेन कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है यानी नेटो वर्सेस रूस होता है, तो मिडिल ईस्ट तक किस तरह से विध्वंस फैल सकता है इस पूरे इलाके में, वो जान लीजिए। बाइडेन ने जो बड़ा ऐलान किया है उसमें रूस को यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे कहा है, नेटो को और अधिक शक्तिशाली बनाएंगे कहा है, गाजा युद्ध को खत्म करने की कोशिश भी होगी, ये साफ किया उन्होंने। सभी बंधकों को वापस लाने पर मैं काम करूंगा, ये कहना था जो बाइडेन का। मिडिल ईस्ट में शांति और सुरक्षा की कोशिश की जाएगी। इसके मायने क्या हैं? रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी रहेगी। इसके एक और मायने ये कि जंग में नेटो के शामिल होने की आशंका भी है। अब इजराइल हमास के बीच जंग समाप्त होगी क्या, ये बड़ा सवाल इसकी वजह से उठ खड़ा हुआ है। लेकिन बाइडेन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जाते जाते ऐसा काम कर जाना चाहते हैं जिससे इतिहास में बाइडेन का नाम एक कमजोर प्रेसिडेंट के तौर पर दर्ज ना हो। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें बताया गया है कि बाइडेन रूस पर एटमी हमला करवा सकते हैं। मॉस्को में हिरोशिमा नागासाकी जैसा विनाश हो सकता है। Идет влево, опоздает цель. КП штурм до точки пуска обнаружено. अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को दूसरी बार चुनाव न लड़ पाने का मलाल इस कदर हावी है कि वो अब एक विध्वंसक फैसला ले सकते हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स और न्यूज वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स ने राय शेयर की है जिसमें KEM.com ने पब्लिश किया है। वो गुस्से में है, उनकी पार्टी ने उन्हें धोखा दिया, मीडिया ने उन्हें कम तरह का, आर्थिक सहायता देने वालों ने उन्हें छोड़ दिया और दुनिया उन पर हंस रही है। वो युद्धकालीन राष्ट्रपति बनना चाहते थे, रूस को हराना उनकी ख्वाहिश थी। वो बुरी तरह विफल हुए, लेकिन जाते जाते बड़ा धमाका न कर जाएं। बाइडेन को लेकर लग रहे ऐसे कयासों ने विस्फोट कर दिया है। रूस सतर्क हो गया है, कहीं बाइडेन न्यूक्लियर अटैक न करा दे। आशंका जताई जा रही है बाइडेन आखिर तक न्यूक्लियर हथियारों की लॉन्चिंग कोड किसी को नहीं सौंपेंगे, बल्कि जनवरी में वो रूस पर एटमी अटैक करवा सकते हैं। हालांकि इस तरह के कयासों को रूस ने अफवाह बताया है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है, बाइडेन को चुनावों से हटाया जाना हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन हम सतर्क हैं क्योंकि बाइडेन एक सशक्त राष्ट्रपति की छवि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाइडेन रूस पर हमले का फरमान जारी कर सकते हैं। इसके लिए तैयारी भी कर ली है। इसकी शुरुआत यूक्रेन के बजाय आर्कटिक से हो सकती है क्योंकि रूस वहां सबसे मजबूत स्थिति में है। रूस ने आइस ब्रेकर शिप से बर्फ तोड़कर कई मिलिट्री बेस बना लिए हैं। यहां तक कि साइलो में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। इसके अलावा अंडरग्राउंड एटमी लैब बनाई गई है जहां न्यूक्लियर हथियार बनाए जा रहे हैं। रूस की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने प्लान नॉर्डिक बनाया है, यानी यूरोप से लेकर अलास्का तक अमेरिका रूस को घेरने के लिए अपने वॉरशिप और सबमरीन तैनात करने वाला है। युद्ध की जमीन बाइडेन ने तैयार कर ली है, जिस पर रूस ने चेतावनी जारी की है।
अमेरिका को ये चालाकी भारी पड़ने वाली है। दरअसल अमेरिका की घबराहट की बड़ी वजह है आर्कटिक में रूस और चीन के बीच सैन्य गठबंधन का होना। जिससे चीन का दबदबा इंडो पैसिफिक के बाद आर्कटिक में भी बढ़ेगा। यानी रूस इंडो पैसिफिक में चीन की मदद करेगा, वहीं नॉर्थ सी रूट के लिए चीन रूस को सहयोग करेगा, जिसमें साझेदारी सिर्फ हथियारों तक ही नहीं बल्कि तेल गैस को ढूंढने और नेटो के वर्चस्व के खात्मे के लिए भी है। इसका सीधा मतलब है अमेरिका रूस के बीच ये टकराव कभी भी विध्वंसक हो सकता है और जो आगे एटमी युद्ध में भी बदल सकता है, जो आर्कटिक में एटमी जलजला ला सकता है। क्योंकि बाइडेन एक मजबूत राष्ट्रपति के तौर पर विदा होना चाहते हैं, न कि थके हारे और बहकने वाले प्रेसिडेंट के तौर पर। बाइडेन के आदेश पर पेंटागन ने जो वॉर प्लान तैयार किया है उसमें नॉर्डिक देशों की तरफ से रूस की घेराबंदी की जाएगी। न्यूक्लियर वॉरशिप आर्कटिक के पास लगाया जाएगा। अलास्का की तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती होगी। इसके अलावा नॉर्डिक देशों में लॉन्ग रेंज मिसाइल अलर्ट मोड में रहेंगी और F-16 हमले के लिए उड़ान भरने को तैयार रहेंगे। जबकि अभी रूस सिर्फ बाल्टिक रीजन पर फोकस कर रहा है, उधर अमेरिका ने रूसी बॉर्डर से लगे नेटो देशों पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिकों की तैनाती नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया में की है।